हेलो साथियों, आज की वीडियो अपडेट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, टेट को लेकर विभिन्न प्रकार की अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि किन साथियों को परीक्षा देना है, किसको नहीं देना है। उसी को लेकर कुछ पॉइंट जो है मैं क्लियर आज इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक जो नोटिफिकेशन सबसे पहले ज़्यादा अपडेट घूम रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बाकी फिर कुछ जो प्रूफ मेरे पास है उनके जरिए मैं वीडियो को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे ताकि जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पॉइंट मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विशेष अनिवार्य आदेश यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय का एक देखने को हमें हर जगह से मिल रहा है, गौतम नगर भोपाल से। वहीं 18 मार्च का ये आदेश बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षक के लिए विशेष दक्षता पात्रता परीक्षा 2026 की अनिवार्यता, कौन कौन पात्र है। 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी 2001 से 2013-14 तक संविदा शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं। परीक्षा का महत्व और अनिवार्यता क्या है। पात्रता सिद्ध करने का अंतिम अवसर है। आरटीई और राज्य शासन के नियम का पालन करना है। अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित शिक्षकों के भविष्य के सेवा लाभ जैसे क्रमोन्नति, पदोन्नति, नियमितीकरण पर रोक संभव। इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंजीकरण और महत्वपूर्ण तिथियां भी इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी इतना आपको टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरी आप अपडेट यहाँ पर देखेंगे तो कुछ थोड़ी सी स्थितियां मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश आपके सामने करूँगा। तो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम भारत के राजपत्र की, जो कि ये गजट आपका यहाँ पर 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुआ, नई दिल्ली, बुधवार अगस्त 25, 2010 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर आप ये इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको आप एनसीटीई के नाम से जानते हैं, अधिसूचना नई दिल्ली 23 अगस्त 2010 को यहाँ पर प्रेषित की गई है। और 23 अगस्त 2010 मतलब ये तिथि आपको ध्यान में रखना है कि 23 अगस्त 2010 को, यानी 23 अगस्त 2010 से एक नया अधिसूचना, नया नियम यहाँ से आपको देखने को मिला। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की ये जो यहाँ पर उपधारा 1 और इसकी जो जो अपने मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है 1 से 8वीं तक के अध्यापक के लिए। और क्या उनकी पात्रता रहनी है, उस पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बताई गई है। 23 अगस्त 2010 को ये आया, यानी कि 23 अगस्त 2010 से पहले जो भी थे उनके लिए इस नोटिफिकेशन का, या इससे पहले की जो भी चीज़ें इसमें देखी गई है उनसे पहले वाले साथियों के लिए किसी भी प्रकार की टेंशन यहाँ पर नहीं होगी 23 अगस्त 2010 के इस आदेश से पहले। अब आप सभी को पता है कि न्यूनतम योग्यता में क्या क्या 50% अंक के साथ ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए चीज़ें। डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए 50% अंक के साथ, या दे रखा है देखो सब में, है ना, यानी कि इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर और मांगा गया है, यानी ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनमें से एक आपके पास होनी ही चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है और मतलब ये कि प्लस ये भी आपके पास होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा माफ कीजिएगा, अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको आप टेट के नाम से जानते हैं, जिसको अगर हम बात करें टेट को अलग अलग रूप में हम सभी पेश करते हैं। टीचर, ये आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा हम कहें या अध्यापक पात्रता परीक्षा कहें, वही बात आपकी हो जाएगी, जिसको हम टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में हम जानते हैं, ठीक। तो ये भी हमारे पास होनी चाहिए। अब ये आप नोट कीजिएगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक। ये कहीं 6 से 8 के लिए, क्योंकि 1 से 8वीं तक के लिए ही ये चीज़ें आपकी बात हो रही है, मांगी जा रही है, ठीक है। इसमें भी ये कहीं देखो, आप सोचेंगे कि आपने तो 1 से 5 तक का बताया, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए 6 से 8 तक के लिए भी ये चीज़ें आपकी मांगी जा रही है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर लेता जा रहा हूँ। ये अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट में उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर अगर टेट उत्तीर्ण होना चाहिए तो ये तो सभी के लिए लागू हो गया यहाँ पर। तो इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ और इसमें कुछ थोड़े से संशोधन हमें देखने को मिले, वो संशोधन भी हम देखते चलेंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी बड़ी हो, तो जितने
चीज़ें क्लियर मैं इसमें आपका कर पाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि वो चीज़ें मैं आपके सामने पूरी कर पाऊँ। तो ये 1 से 8 तक के लिए ये जो हमारी 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना आई थी, और इसके तहत जो है 1 से 8वीं तक के लिए न्यूनतम योग्यता ये आपकी, प्लस आपको कौन सी परीक्षा पास होनी चाहिए, टेट परीक्षा पास होनी चाहिए, उसके लिए ये अधिसूचना हमारे पास आई थी। यानी कि एक स्थिति यहाँ पर क्लियर हो गई कि 23 अगस्त 2010 से पहले के जो भी साथी है या जो भी वरिष्ठ शिक्षक महोदय है, उन सभी के लिए टेट यहाँ पर अनिवार्य नहीं रहेगी, क्योंकि उनका मैंने जो भी आदेश देखा है उसमें इस प्रकार की कोई चीज़ मेरे को देखने को नहीं मिली। अगर आपके पास कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट मिलता है या पुराना कोई भी ऐसा आदेश मिलता है, अधिसूचना मिलती है, तो आप मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसी आदेश में आप बोलेंगे कि सर आप कैसे बोल सकते हैं कि इससे पहले के जो शिक्षक हैं उनको आवश्यकता नहीं है। तो इसी आदेश के पॉइंट नंबर 4 में आपको आना है। इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना तिथि से पूर्व कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपयुक्त पैरा 1 में ही अभी मैंने आपको बताया है, निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि इनके लिए जो न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए जिसमें टेट भी शामिल है, उसकी आवश्यकता नहीं है। कब? इस अधिसूचना तिथि से पहले, यानी कि जो 23 अगस्त 2010 है उससे पहले के जो भी साथी है उनके लिए इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे भी, ठीक है। अब एक आदेश को और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 यहाँ पर दिया गया है। 2009 का और संशोधन करने के लिए विधेयक यहाँ पर हुआ है। निःशुल्क जो हमारा अधिकार आया था अधिनियम 2009, जो कि 2010 में हमारा लागू हुआ था। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 है, और ये 1 अप्रैल 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, यानी आया 2017 में, लेकिन लागू कब से? 1 अप्रैल 2015 से ये माना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के पश्चात परंतु अंत स्थापित किया जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, और इस संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा, यानी 31 मार्च 2015 से पहले और कब से बाद के? 2010 के बाद में, जो भी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, अगस्त 2010 के बाद के, इनके बीच में अगर जिसके पास भी संशोधन जो न्यूनतम अर्हता नहीं है उनके लिए यहाँ पर 4 वर्ष की अवधि दी गई थी 2017 प्रारंभ होने के बाद के लिए, ठीक है। और ये 31 मार्च 2015 को समाप्त हो गया था, और उसके बाद 1 अप्रैल 2015 से ये नया संशोधन यहाँ पर लागू किया गया सरकार के माध्यम से, ठीक है। अब इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये आपको समझ में आ गई। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को, जो कि निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जिसको बोलते हैं, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा, देखो, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में उक्त अधिनियम प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की नियत अवधि, यानी कि 1 अप्रैल से लागू हुआ था ये, और 31 मार्च 2015 को ये समाप्त हो गया। उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2017 में एक नया संशोधन हुआ जो कि 1 अप्रैल 2015 से मान्य समझा गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस बात को कि लागू 2017 में हुआ, लेकिन मान्यता उसकी कब से है? ये जब से खत्म हुआ उसके बाद इसको माना जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम अर्हता न रखने वाले अध्यापक के लिए अंतिम सीमा के रूप में ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने की नियत की गई थी, ठीक है। अब अवधि के पूर्ण होने के पश्चात भी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं है। राज्य सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया है। उक्त प्रशिक्षण प्रक्रिया को आरंभ और पूरा करने में समर्थ हो सके, क्योंकि 2015 तक भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए 1 अप्रैल 2015 से आगे के लिए ये बढ़ाया गया, और इसमें 4 साल की आगे वैलिडिटी दी गई थी, यानी 4 साल में समय सीमा में ये कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाए, ठीक है। अब
ये देखा, देखो प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से ही 4 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर सके। ठीक, अब आगे इसको लेकर जो भी जानकारी मेरे पास और मुझे मिलेगी या आपके पास भी अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो कृपा करके आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर करने की कृपा करें, ताकि मैं जो भी हमारे ये जो साथी है उन शिक्षक साथियों तक मैं अपनी जानकारी, अपनी आवाज़ जो है चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपके जो भी विचार है वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें, और आगे इसको लेकर जो भी जानकारी आएगी मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।